अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, इमरान खान साहब का मच अवेटेड जलसा जिसमें आज उन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी और उन्होंने क्या कहा है उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम बता देते हैं कि चैनल्स की क्या कंडीशन थी और क्या क्या नया हुआ है। किस चैनल ने आज दिखाया तो उसको फ़ायदा हुआ या कम अज़ कम सोशल मीडिया पर उस चैनल ने दिखाया तो पहले उस चैनल को कंसिडर नहीं किया जा रहा था। लेकिन ओवरऑल हम बात करते हैं कि आज उन्होंने इमरान खान साहब ने राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से क्या कहा, उन्होंने इसहाक डार साहब के हवाले से क्या कहा है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आज क्या बात की है, सारी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि चैनल के ऊपर क्या सूरत थी। बोल चैनल दिखा रहा था 21,000 से उसने शुरू किया, जो दूसरे वाला बोल चैनल है जो सिर्फ डिजिटल नेट पे आता है, उस पर 21,000 से 25-30,000 गया। फिर बोल दूसरे वाला जो मेन चैनल है लेकिन नेट के ऊपर उसकी आ रही थी 30,000, फिर 37,000, फिर 39,000, फिर 52,000 तक गया। और इसके साथ एयरवाइज 17,944, फिर उसके बाद 20 से 25,000 तक हुआ। फिर 24 HD 1,072 लोग देख रहे थे। जियो न्यूज़ नहीं दिखा रहा था जलसा, 8,655 लोग उससे देख रहे थे। समा जो न्यूज़ है उसको 1397 लोग सिर्फ देख रहे थे, वो भी नहीं दिखा रहा था। दुनिया चैनल जो आज दिखा रहा था उसने आज पहली दफ़ा 6,397 लोग, क्योंकि पहले ये दुनिया दिखाता था, लोगों को एतमाद नहीं था। PTI के सपोर्टर जो हैं या वोटर या देखने वाले, उनको एतमाद नहीं था कि ये चैनल दिखाएगा। इस वजह से उसका नंबर जो था वो 1,000-1,500 तक रहता था, लेकिन आज उसका नंबर 6-7 हज़ार तक गया है। तो ये दुनिया क्योंकि अगर मुसलसल दिखा रहा है तो उसको हमें फ़ायदा भी होगा इसका। एक्सप्रेस न्यूज़ नहीं दिखा रहा था, सिर्फ 34 लोग उसे देख रहे थे। और कैपिटल TV जो है, हालांकि एक्सप्रेस और कैपिटल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है रेटिंग के हिसाब से देखा जाए, लेकिन कैपिटल जैसा चैनल जो है इमरान खान का जलसा दिखा रहा था, उसको 4,200 लोग यानी 4,200 लोग देख रहे थे। और PTI की वेबसाइट 13,660 लोग, दूसरी वेबसाइट 15,000 लोग देख रहे थे। और इसी तरह नया पाकिस्तान 6,700 और फिर 8,000 तक भी गया। और इसी तरह 4 वाले और इमरान, रियाज खान और सिद्दीक जान के चैनल भी दिखा रहे थे। अब आते हैं जनाब कंटेंट की तरफ। इमरान खान साहब ने जो आज बात की है, उन्होंने एक जो बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा कि जो मरियम नवाज़ ने और जो जावेद लतीफ़ ने उनके हवाले से मज़हब कार्ड जो खेलने की कोशिश की है, और उन्होंने कहा है कि वो समझते हैं कि खुदा न खास्ता मैं मुसलमान नहीं रहा, और वो ये इसलिए कर रहे हैं कि कल कलां अगर कुछ मुझे नुकसान हो जाए, मेरी ज़िंदगी को कोई नुकसान हो जाए, तो ये लोग कह दें आराम से कि ये तौहीन मज़हब की वजह से हुआ है, इस वजह से किसी मजहबी जुनूनी ने इस तरह कर दिया है। तो ये उन्होंने बात की आज। और उन्होंने फिर आगे बताया कि मेरा ईमान है कि मौत से बेहतर, ग़ुलामी से बेहतर है कि मौत आ जाए। और एक साजिशी टोला जो है वो किसी के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि इनकी ग़ुलामी करें हम। तो ये मैं सारी कौम को कहता हूँ कि खौफ के बूत को तोड़ दें। पहले भी कहते रहते हैं, आप मेरी काल की तैयारी करें, किसी सूरत इन चोरों को कबूल नहीं करना। ये बात उन्होंने इंतहाई गुस्से में कही है, इंतहाई गुस्से में। आज इमरान खान के हम अक्सर जलसे सुनते हैं, आपके सामने उसका तज़किया भी रखते हैं, लेकिन ये यकीन मानिए कि इस बात के करते हुए इमरान खान साहब का जो लहजा था वो यकीनन बहुत ज़्यादा, आप उसको गुस्सा कह सकते हैं, जो भी था। सुन रहे हैं कि डार साहब पाकिस्तान आ रहे हैं। वो डार साहब जिन्होंने एफिडेविट लिख के दिया हुदैबिया पेपर मिल में, उन्होंने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग की, वो जो पहले भी बात करते हैं। इसके हवाले से बात की। फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है, सुना है वो भी आने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ तुम आओ, मैं तुम्हें, मेरी कौम तुम्हारा शानदार इस्तकबाल करेगी। वो जो उन्होंने कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे कि अगर कोई समझता है कि हम भेड़ बकरियाँ हैं और ये तमाशे चलते रहेंगे NRO, अब इन्हें NRO मिल रहा है, ये डील के ज़रिए आ रहे हैं, कोई गलत फहमी में ना रहे कि हम भेड़ बकरियाँ और ये तमाशे सारे कबूल कर लेंगे। NRO के हवाले से उन्होंने बार बार कहा है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि NRO की जहाँ बात आएगी ज़ाहिर है वहाँ ये बात भी आएगी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम तो यूँ ही न्यूट्रल हैं, हम तो किसी की तरफ नहीं हैं, हम अपने केसेस अपने केसेस माफ़ करा रहे हैं, डील के तहत ये सारा कुछ करवा रहे हैं, NRO के तहत करवा रहे हैं। हमारे मेंबर्स को भी धमकियाँ मिलती हैं आगे से नामालूम अफराद। वो जो उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई कॉल आए तो फिर आप भी आगे से धमकी दें, धमकी लगाएं। और हमें अंदाज़ा नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से उन्होंने कहा है कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब उस दिन से बयान दे रहे हैं कि हम इंतज़ार करेंगे इमरान खान साहब का धोनी देंगे, पता नहीं ड्रोन के ऊपर वो करेंगे और ये करेंगे, इस तरह की सारी उन्होंने आंसू गैस की जो नित नए तरीके बताए हैं। उसको उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मैं ये करूँगा। राना सनाउल्लाह साहब, हमें अंदाज़ा नहीं था कि राना सनाउल्लाह साहब 25 मई को क्या करेंगे, लेकिन इस बार कप्तान पूरी तैयारी करके आएगा। ये इस चीज़ को ज़ाहिर है अब हुकूमत कुछ बनाएगी भी, बातें भी बनाई, इस
दफ़ा कप्तान पूरी तैयारी करके आएगा। तो उन्होंने क्रिकेट की मिसाल देते हुए कहा कि कप्तान सारा कुछ करता है, कोच क्रिकेट में नहीं करता, कप्तान के फैसले होते हैं। तो मुखालिफ को सम टाइम पता नहीं होता कि कप्तान की प्लानिंग क्या है सामने वाले की। तो हमें पता है कि राना सनाउल्लाह क्या कर सकता है। वो इस 25 मई को बुनियाद बनाकर भी कह रहे थे और रोज़ाना के बयानात को मद्देनज़र, लेकिन राना सनाउल्लाह को पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये उन्होंने कहा। और बाकी वो उन्होंने थोड़ा सा, लेकिन यह है कि मरियम जो अपना जलसा था इसका रहीम यार ख़ान का, ये ज़बरदस्त जलसा था, बड़ा जलसा था। एंड पे उन्होंने कहा कि मैं हर रोज़ अब तैयारी करता हूँ, मैं हर रोज़ देखता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरे बंदों की तैयारी कितनी है। जिस दिन मुझे लगेगा कि कॉल देनी है मैं उस दिन कॉल दूंगा, और वो वक्त उन्होंने कहा है कि ज़्यादा दूर नहीं है जब मैं ये कॉल दे दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई धरना नहीं होगा, कोई इस तरह का एहतजाज नहीं होगा, सीधी सीधी आखिरी कॉल होगी और ये कॉल बहुत ख़तरनाक होगी। इस वाले से उन्होंने बात की है। और जो अवाम का आज रद्दमल था, जिस वक्त ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि सिर्फ ख़वातीन बताएं कि आप इमरान खान के साथ हैं, उनके साथ खड़ी हैं, तो सिर्फ ख़वातीन की आवाज़ आई। और फिर जिस वक्त मर्दों का बताया उधर आई। और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि औरतें जो हैं ज़रा जल्दी समझ आती हैं। तो ये देखें, मरीम को सिर्फ एक क्वालिटी का उन्होंने दाद दी कि वो झूठ बड़े पक्के मुंह से बोलती हैं, हम मर्दों को पता नहीं चलता था, लेकिन आप औरतें आप समझ गई होंगी। फिर उन्होंने वही वाले शॉट भी चलाए। लेकिन यहाँ जो अहम बात यह है कि इस हफ़्ते की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि इसहाक डार साहब, जिनको मसाइल थे बीमारी के, जो जितनी देर तक इमरान खान साहब हुकूमत में थे उतनी देर तक उनका हार्ट का प्रॉब्लम जो था वो ठीक नहीं हो रहा था। अब वो जब सारा माहौल जो है वो साजगार हो चुका है, आज भी नवाज शरीफ जो है वो 2 घंटे मिले हैं, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो टीम का हिस्सा रहेंगे, मुआशी टीम का। अब पता नहीं मिफ्ता इस्माइल साहब क्योंकि इतने बयानात पहले दे चुके हैं, पिछले दौर में भी इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ के ऊपर भी इख्तलाफ कर चुके हैं, और वो इस हुकूमत में आने के बाद भी कर चुके हैं, जब शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ थे तब भी कर चुके हैं। देखना यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब इस चीज़ को कबूल करते हैं या नहीं करते। लेकिन बहरहाल इसहाक डार साहब जो हैं, कहा यह जा रहा है कि शायद वो शहबाज शरीफ साहब के साथ वापस आएंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि मंगल को या बुध को वो अपने हल्फ बर्दारी करेंगे। इसके ऊपर देखते हैं कि रिएक्शन किस तरफ से कितना आता है, क्योंकि ज़ाहिर है इसहाक डार साहब जो मफरूर इश्तिहारी थे, एकदम से उनको यहाँ पे सारा कुछ माफ़ करवा के जहाँ उन्हें कहीं पेश भी नहीं होना पड़ेगा, तो वो एकदम से आके वज़ीर बन जाएंगे। इसको इमरान खान साहब और उनकी जमात कैसे देखेगी, इसको किस तरीके से वो आगे अपनी तकरीरों में बयान करेंगे। लगता यही है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से बयान करेंगे इनको, और ये भी लगता है कि वो इदारों को भी इस चीज़ के ऊपर लताड़ने की कोशिश करेंगे या तनकीद का निशाना बनाएंगे कि देखें डील करके आए हैं एक मफरूर या एक इश्तिहारी जो थ्रू कोर्ट्स क्लियर नहीं हुए हैं, वो वैसे ही बस जिस तरह जादू एकदम से अलिफ लैला का जिन आता और गायब हो जाता है, इस तरह से वो क्लियर होने जा रहे हैं। इस चीज़ के को मद्देनज़र रखते हुए लग ऐसे रहा है जैसे इसहाक डार साहब के आने से थोड़ा जो है मसला मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे। नाज़रीन, ये कुछ अभी तक की अपडेट थी। एक और आर्टिकल है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।